खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 और 8 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जनता को करेंगे समर्पित। करीब 1378 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी यूपी के सबसे हाईटेक गोरखनाथ धाम थाना का उद्घाटन। 5 स्टार होटल 5 स्टार होटल से कम नहीं गोरखपुर का यह थाना। 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी। अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा कल। चंदन सिंह यादव के पिता को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी फिरोज खान के आवास पर करेंगे मुलाकात। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज बागपत दौरा। किसान भवन का किया उद्घाटन। जनसभा को भी किया संबोधित। कल से शुरू हो रहा सावन। भक्तों पर बरसेगी शिव गौरी की असीम कृपा। 19 साल बाद बना दुर्लभ सहयोग। और लखनऊ में सुबह से बारिश। 30 जिलों में अलर्ट। गोरखपुर समेत 8 शहरों में भारी बारिश का अनुमान। फर्रुखाबाद के नियमितानुसार 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या का केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतीक अहमद केस पर 14 जुलाई तक यह सुनवाई टली थी और याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की, मामले में किसी व्यक्तिगत मुद्दे को नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम व्यवस्थागत विफलता पर सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था और इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीक अहमद केस पर 14 जुलाई तक ये सुनवाई दरअसल टली थी। तो फिलहाल ये सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है। तो याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर टिप्पणी की है। 14 जुलाई तक के लिए ये सुनवाई टाल दी गई है। मामले में किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और अब अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई है। तो जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। फिलहाल अगली डेट निर्धारित कर दी गई है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अतीक अहमद केस पर 14 जुलाई तक सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है और उन्हें उसी के आधार पर यह सुनवाई टली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में किसी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर सुनवाई नहीं होगी, व्यवस्थागत विफलता पर सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस संबंध में? फिलहाल जिस याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी वो टलती हुई नजर आ रही है। अगली डेट भी निर्धारित हो गई है, 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। जी, आपसे बता दें कि जो आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई होने के बाद 11 बजे कोर्ट के फैसले के बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 14 तारीख को अगली सुनवाई होगी। शाइस्ता और जो उनकी जो उसकी बहन ने नूरी ने डाला था एप्लीकेशन, उसमें ये हुआ कि अतीक और अशरफ का हत्याकांड कोई पर्सनली नहीं लिया जाएगा। इस पे जो उचित रहेगा वही कार्रवाई होगा। और जो इनकी याचिका अगली 14 तारीख को दे दी गई है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तभी उसने कहा कि कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कोई किसी मामले पर नहीं लिया जाएगा। कोर्ट को जो उचित रहेगा वही होगा। और इसी को देखते हुए अब अगली कार्रवाई जो है 14 को है। अब देखा जाता है कोर्ट का फैसला क्या आता है। जी बिल्कुल, अतीक अहमद की बहन नूरी ने ये याचिका दायर की थी और इस याचिका को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि इसे व्यक्ति विशेष का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। व्यवस्थागत तरीके से जो तर्क निकलकर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है कि इसी आधार पर अगली सुनवाई होगी। क्या इस बीच नूरी की मौजूदगी रही? जी नहीं, नूरी जो अभी अतीक के पूरा परिवार फरार चल दिखाई दे रहा है, वहीं पे नूरी भी अभी दिखाई नहीं दी वहां पे कोर्ट में। हो सकता है कि अगली तारीख पे आए या इससे अगली तारीख पे कोर्ट में तो आना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्जी डाली है, दरखास्त डाली है,
उस पर कार्रवाई तो हो रही है, तो वो खड़ी तो अपने पक्ष रखने के लिए हो सकता है कोर्ट के सामने नूरिया से आए। फिलहाल जो व्यवस्थागत का जिक्र किया है अब सुप्रीम कोर्ट ने कि अब व्यवस्थागत, क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत विशेष मुद्दे को लेकर इसमें सुनवाई नहीं होगी, इस बात का हवाला देते हुए सुनवाई टली है। तो आगे सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है, कुछ जानकारी इस संबंध में? जी आपसे आप बता दें, कोर्ट का फैसले के कोई टिप्पणी तो कोई कर नहीं सकता, पर लेकिन हाँ ये है कहीं ना कहीं मुसीबत टलती नहीं दिखाई दे रही है। नूरी चाहे जितना तो कुछ कर ले, जहां तक ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसीबत टलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला सर्वोपरि होगा। कोर्ट जो कोर्ट कहेगी उस पर अतीक, अशरफ या उसके पूरे परिवार को वो मानना ही पड़ेगा। अतीक तो अतीत रह गया है, लेकिन जो उसके फैमिली है, परिवार है, वो लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना राहुल, याचिका में किन किन अहम बातों का जिक्र किया गया था? सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में होते हुए अगर अतीक अशरफ की हत्या हो जाती है तो इसे सुरक्षा को लेकर कैसे हुई, सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे वो मुद्दा उठा है कि ऐसा कैसे हो गया। अगर ऐसे घटना घटती तो पुलिस प्रशासन के ऊपर यकीन कैसे रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है। अब देखा जाता है कि अगली 14 तारीख को। राहुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। राहुल, आपको आवाज मिल पा रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम क्या हो सकता है? चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल सुरक्षा को लेकर जो अतीक अहमद की बहन ने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर बातचीत या फैसला नहीं लिया जाएगा और अगली सुनवाई की डेट निर्धारित कर दी गई है। अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। बढ़ते आगे, सीतापुर से खबर बता दें, कार डिवाइडर से टकराकर खाई में जा गिरी है। 70 फीट नीचे कार गिरने से कार के परखच्चे उड़े। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चालक को अचानक नींद आने से यह हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा कमलापुर थाना इलाके में गोंड नदी पर बने पुल पर यह हादसा हुआ। चालक की लापरवाही कहें या आंख लग जाने से, नींद आ जाने के चलते ये हादसा हुआ। 70 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी कार, जिसके चलते 2 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कार में सवार 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तो फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कमलापुर थाना इलाके के गोंड नदी पर यह पुल बना है जहां पर यह हादसा हुआ। तो कार डिवाइडर से जा टकराई और गहरी खाई में गिर गई। 70 फीट गहरी खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। 2 लोग कार सवारों की मौके पर ही, घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से खबर बता दें, दबंगों ने युवक को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दबंगों ने युवक को गोली मारी है। फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गोली मारने के बाद दबंग आरोपी मौके से फरार हो गया। कोतवाली इगलास कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दबंगों ने गोली मारी, जिसके चलते ये शख्स घायल हो गया। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। फायरिंग के बाद से हड़कंप मच गया और जो दबंग थे वो घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। कोतवाली इगलास कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार दबंगों के हौसले बुलंद। अलीगढ़ की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने पैर में गोली मारी और पैर में गोली लगने से ये युवक घायल हो गया। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते ये गोली मारी गई। फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप। गोली मारने के बाद दबंग
आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली ग्लास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्लास कस्बे का ये मामला, दबंगों ने युवक को गोली मारकर मौके से रफू चक्कर हो गए। तो पैर में गोली लगने की वजह से युवक घायल हो गया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। कैंटर और बुलेट बाइक की भिड़ंत हो गई है। 6 साल के बच्चे सहित दंपत्ति घायल हो गए इस हादसे में। चितसोना गांव से मोदीनगर जा रहे थे ये दंपत्ति। दोनों को सीएचसी से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। थाना बीबी नगर के हापुड़ रोड पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। 6 साल के बच्चे सहित दंपत्ति इस हादसे में घायल। तो चितसोना गांव से मोदीनगर जा रहे थे और घटना का शिकार हुए। दोनों को सीएचसी से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना बीबी नगर के हापुड़ रोड की ये घटना, पेट्रोल पंप के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, कैंटर और बुलेट बाइक की आपस में भिड़ंत। 6 साल का एक बच्चा भी था। 6 साल के बच्चे सहित दंपत्ति घायल हुए। फिलहाल दंपत्ति को, दोनों ही शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 साल का बच्चा भी था जो बाल बचा। फिलहाल इलाज जारी है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। बंद मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आ रहा है। अजमेर शरीफ गया था ये परिवार मकान में ताला लगाकर, और ताला लगा देख चोरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दे डाला। पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। मकान मालिक ने लाखों की चोरी का जिक्र किया है। जांच पड़ताल में फिलहाल प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कोतवाली कायमगंज के कुकी खेल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाखों की चोरी को लुटेरों ने अंजाम दिया। तो अजमेर शरीफ गए हुए थे ये परिवार, घर में ताला लगाकर गया हुआ था और इसी बात का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, बंद मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आ रहा है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। एक साल बाद आप आते हैं तो 695 करोड़, तो मुश्किल से 100 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, जब 1 अप्रैल को हमारा मेयर चुना गया, उसके बाद से लेकर आज तक अगर आप देखते हैं तो 695 करोड़ से सीधे 1113 करोड़ रुपए बढ़ोतरी हुई। लगभग 400 करोड़ रुपए, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी 20 करोड़ बढ़ता था, कभी 25 करोड़ बढ़ता था, कभी 30 करोड़ बढ़ता था, मात्र 3 महीने के अंतराल में दिल्ली की जनता ने छप्पड़ फाड़ के हाउस टैक्स जमा कराया, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार है। जो वो पैसा जमा करा रहे हैं वो पैसा सही हाथों में जाएगा, सही जगह जाएगा और सही तरीके से खर्च किया जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। लगभग 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि आज तक के एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। पूरी की पूरी दिल्ली को पता है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार जब हमें मिली थी 2015 में, तो मात्र
25,000 करोड़ रुपए बजट था, आज लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। मात्र 3 महीने के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ईमानदारी का भरोसा है, वो भरोसा कायम किया दिल्ली की जनता ने, और छप्पड़ फाड़ के उन्होंने टैक्स जमा कराया, हाउस टैक्स जमा कराया, ये कलेक्शन कराया। मैं पूरी दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा रखा, और इससे दिखता है कि आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती काम भी है एमसीडी के अंदर, वो भी शानदार तरीके से चल रहे हैं। उससे प्रभावित होकर दिल्ली की जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे अंदर ये भरोसा किया, हमारे इस पूरे एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस सरकार में भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ करता, क्योंकि हम लोगों के लिए यही एक पूंजी है कि जब जनता हम पे भरोसा जताती है। मैं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी को, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी को और हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो भी लगातार पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। और अंत में मैं दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और हमारी जो हाउस टैक्स की पूरी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स की डिपार्टमेंट है, जो हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे एएनसी साहब हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो सब ने मिलकर दिल्ली की जनता के लिए इतना अच्छा प्रोसेस बनाया, इतना सिस्टम बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें पार्टिसिपेट करे और कर सके। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का बढ़ोतरी होता था, मात्र 3 महीने में दिल्ली की जनता ने 400 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। चलिए, तो 400 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे आपके विधायक। बढ़ते आगे, कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। तिलक कार्यक्रम में तमंचा लहराता युवक का वीडियो सामने आ रहा है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के भुजरिया गांव का ये मामला। दरअसल तिलक का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ये युवक पहुंचा हुआ था। भुजरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर तमंचा लहराते हुए इस कार्यक्रम में नाचते गाते मशगूल नजर आया ये शख्स। क्योंकि कई बार ऐसे कार्यक्रमों के दौरान हर्ष फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आती हैं और कोई हादसा ना हो इस लिहाज से मनाही होती है, लेकिन खुलेआम ये शख्स तमंचा लहराते हुए नजर आया और इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। तो इस कार्यक्रम में नाचते गाते हुए आपको बता दें, ये शख्स हाथ में तमंचा लेकर लहराते हुए, अब ये पूरा जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बढ़ते आगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनाथ परंपरा के अनुसार गुरु श्री गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में स्थित सभी ब्रह्मलीन महंतों की समाधि स्थल पर जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश और एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। योगी आदित्यनाथ गुरु पूजा करने के बाद जनसेवा में लग गए। उन्होंने जनता दरबार में आए हुए फरियादियों की फरियाद को सुना और तत्पश्चात अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण करने के लिए निर्देशित भी किया। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां एटीएस द्वारा सद्दाम शेख नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आतंकी 20 साल से ड्राइविंग का काम करता था और पिछले 6 महीने से आतंकी घर नहीं गया था। घर वालों का कहना है कि सद्दाम ऐसा नहीं है, अगर वो गलत होगा
तो उसे सजा मिलेगी। आपको बता दें कि ये आतंकी देहात कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यासी का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। पड़ोसी जनपद और मध्य प्रदेश तक से आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भीड़ के चलते जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी हुई है। सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए पुलिस को कड़े निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पंचाल घाट का जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो उसके मद्देनज़र जो स्नान होगा उसमें हमने पर्याप्त जो फोर्स है चौराहों पे और जो घाट सभा लगाया हुआ है, जो यहाँ का मेन घाट है क्योंकि वहाँ पर धार है, तो उसको अभी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ, दूसरे वाले घाटों को खोला गया जहाँ पे पानी कम है। तो अभी तक मुझे जैसा जो सूचना मिली है करीब 50,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर लिया होगा। फर्रुखाबाद की ये तस्वीर, भीड़ के चलते जगह जगह जाम की भी स्थिति बनी, क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और ऐसे में पूजा अर्चना के चलते और गंगा स्नान के चलते यहां पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। खबर मेरठ से है, जहां भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर जहां एक और सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देशित कर रहे हैं, वहीं संवाददाता राजू शर्मा ने मेरठ डीएम दीपक मीणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।